इंग्लिश के 12 मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव जिसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो नमस्कार प्यारे भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग इंग्लिश का सब्जेक्टिव पे बात करने आए हैं। तो इस वीडियो को कोशिश कीजिए कि पूरा देखें, क्योंकि आपको तो क्वेश्चन मिल गया, लेकिन आपको पता है क्या कि इसका आंसर कहाँ मिलेगा। तो उसका आंसर भी मैं दूंगा, और वो आंसर कहाँ मिलेगा वो भी बताते हैं। तो उस आंसर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेलीग्राम एक ग्रुप है मेरा, ठीक है, उसमें बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। तो आप भी जाके उसमें जुड़िए, और उस टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है, ठीक है, लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा नीचे, उसमें जाके जुड़िए। यहाँ जो भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे, मैंने यहाँ लिख दिया क्वेश्चंस, व्हाई डज लूथर किंग से अबाउट द लाइफ ऑफ नेग्रोज। अब इसका जो आंसर होगा वो कहाँ मिलेगा, तो टेलीग्राम में एक पीडीएफ के फॉर्मेट में ये जो 12 क्वेश्चन है, इसके सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसके आंसर आपको वहीं पे मिलेंगे। और वहाँ बहुत सारी चीजें कराई जाती है, वहाँ ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, पोल मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे, उसमें आपको टिक करने होते हैं, सब्जेक्टिव्स मिलेंगे, बहुत कुछ वहाँ पे मिलेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री आर्ट वाले हैं उनको भी मिलेगा, जितने भी सब्जेक्ट हैं 12th के उन सबके वहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स, सब्जेक्टिव्स, उनके पीडीएफ, शॉर्ट नोट्स, हिंदी ग्रामर इंग्लिश ग्रामर के नोट्स, बहुत कुछ उस टेलीग्राम ग्रुप पे मिलता है। तो जाइए आप उसे ज्वाइन कीजिए। तो आज क्या लाए हैं भैया, तो आज ये है, इसके जो 12 क्वेश्चन है, पार्ट 1 है, इस वीडियो का पार्ट 1 है, इसमें और भी पार्ट्स आएंगे, जिसमें हम लोग चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक कंप्लीट किए हैं। और 4 चैप्टर, फर्स्ट 4 चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माई होम, अ पिंच ऑफ स्नम एंड आई हैव अ ड्रीम। ये जो चैप्टर है, 4 चैप्टर, उसके मोस्ट इंपोर्टेंट जो सब्जेक्टिव है, इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। और ये सब रिपीटेड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बार बार आते रहते हैं, और 2023 एग्जाम में भी आने के इसके बहुत सारे चांसेस है। तो चलिए आज इसको देखते हैं, और इसका सब्जेक्टिव कहाँ मिलेगा। और वीडियो पूरा देखिए, इसमें कुछ समझाया भी जाएगा आपको कि इसको लिखना कैसे है। और इसे देखिए, वीडियो पूरा देखिए, मजा आएगा। ज़्यादा अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप थोड़ा स्पीड करके देखिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए, 1.25x पे देखिए। तो क्वेश्चन पे आते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे 12 क्वेश्चन करवाए गए हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है कि व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म। इसका मतलब क्या हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म, मतलब सिविलाइजेशन का असल मतलब क्या होता है। ठीक है, सिविलाइजेशन का असल मतलब क्या होगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। और इसका आंसर कहाँ मिलेगा आपको, इसका जो आंसर होगा वो कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम में। टेलीग्राम में आपको मिलेंगे इसके आंसर्स, और वो भी किसके फॉर्म में, पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलेंगे, ये 12 क्वेश्चन के आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ डिड इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन, मतलब हमारा जो भारत की संस्कृति है, सभ्यता है, वो यूरोपियन सिविलाइजेशन से कैसे अलग है, यूरोपियन सिविलाइजेशन से कैसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड आवर एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स का मतलब क्या होता है, हमारे पूर्वज, डिस्यूडेड फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर्स। इसका मतलब क्या होगा कि हमारे जो पूर्वज हैं वो लग्जरी वाली लाइफ नहीं जीना चाहते थे, उनसे वो दूर भागते थे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, व्हाई डिड आवर एंसेस्टर, क्यों उस सबसे दूर भागते थे हमारे जो पूर्वज थे। एंसेस्टर का मतलब क्या होता है, पूर्वज होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डिड आवर एंसेस्टर एंजॉय ट्रू होम रूल। ठीक है, एंजॉय ट्रू होम रूल मतलब हमारे जो एंसेस्टर थे, जो पूर्वज थे, वो क्यों ट्रू होम रूल मतलब अपने घर के रूल को ही क्यों मानते थे, वो ज्यादा अलग कंट्री में नहीं जाना चाहते थे, वो गांव में रहना बहुत ज्यादा पसंद करते थे। तो अपने ट्रू होम रूल को वो क्यों ज्यादा इंजॉय करते थे। तो ये हो गया इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का 4 क्वेश्चन। फिक्स है कि इसमें से अगर आएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से तो इन्हीं में से कोई एक रहेगा, और इसके जो आंसर होंगे वो टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएंगे। और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो अगर ये सब कर चुके हैं तो इन सब क्वेश्चन को बढ़िया से याद कीजिए। और इसको याद करने के बाद बहुत बच्चे का प्रॉब्लम होता है कि भूल जाते हैं, तो याद करने के बाद भूलते हैं तो उसे लिखिए। ठीक है, एक वीडियो मैं उस पर भी ला दूंगा कि याद करने के बाद भूलते हैं उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, उसे कैसे ज्यादा दिन तक याद रख सकते हैं कोई भी क्वेश्चंस को। नेक्स्ट पे आते हैं भारत इज माई होम के, वाई इज जाकिर हुसैन ओवरवेल्म्ड। उसके बाद क्या है कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन बाय जाकिर हुसैन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है कि व्हाई डज जाकिर हुसैन कॉल इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल। सेवन क्वेश्चन क्या है कि हमारे जो जाकिर हुसैन है, भारत इज माई होम के जो राइटर हैं, वो इंडिया को क्या बोलते थे कि द यंग स्टेट ऑफ एंशिएंट पीपल, मतलब पुराने लोगों के, ये जो है यंग स्टेट है, पुराने लोगों का ये यंग स्टेट है। वो क्यों ऐसा कहते थे, तो क्यों कहते थे, अगर कोई स्टूडेंट है जो इस चैप्टर को पढ़े हुए हैं उनको तो पता होगा सब कुछ।
वो लिख सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं पता है वो क्या करेंगे, वो याद करेंगे, ठीक है। और वो पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा, और पीडीएफ में ना जितना अंडरलाइन किया गया, बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन का आंसर रहता है, लेकिन पूरा नहीं याद करना है। उस पीडीएफ में जितना अंडरलाइन किया गया होगा बस उतना ही याद करना है, उतना ही काफी है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे भैया इसमें 2 नंबर का कौन है, 5 नंबर का कौन है, तो सब मिक्स है, ठीक है, सब इसमें मिक्स है। व्हाट डज लूथर किंग, अब ये हो गया भारत इज माय होम का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं कि व्हाई डज लूथर किंग से अबाउट द लाइफ ऑफ नेग्रोज, मतलब जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर थे वो नेग्रोज के लोगों के बारे में क्या बोल रहे थे, ठीक है, क्या कह रहे थे वो कौन, लूथर किंग जूनियर। ये किस चैप्टर का है, आई हैव अ ड्रीम का है, ठीक है। व्हाट आर द ट्रायल एंड ट्रिबुलेशन किंग जूनियर टॉक्स अबाउट, मतलब ट्रायल एंड ट्रिबुलेशन पे किंग जूनियर क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको आंसर मिलेगा वहां पे। 10th क्वेश्चन है कि इन, तो ये हो गया भारत इज माय होम का, इससे पहले उसके बाद आई हैव अ ड्रीम का हो गया। उसके बाद जो चैप्टर है अ पिंच ऑफ स्नफ, नानू काका वाला चैप्टर, हमें लगता है कि जितने भी स्टूडेंट होंगे उनका सबसे फेमस ये चैप्टर होता है। तो इन इन व्हाट ड्रेस डिड द ऑथर गो टू द मिनिस्टर along with नानू काका, मतलब जो मिनिस्टर से मिलने गए थे कौन गए थे भैया, नानू काका गए थे। तो वो ऑथर जो थे, वो राइटर जो है इस चैप्टर के, उनको कौन ड्रेस में वो बना के ले गए थे, क्या बना के ले गए थे राइटर को, तो वो क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है। तो किस ड्रेस में ले गए थे, अगर कहानी आप पढ़ोगे तो आपको पता होगा, और नहीं पता है तो उसे याद कर जाना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। माना कि मुश्किल है सफर पर सुन ओ मुसाफिर, एक गाना है बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और इसे आपको सुनना चाहिए, क्योंकि ये हाईली एनर्जेटिक सॉन्ग है, बहुत ज्यादा ये सॉन्ग मोटिवेट करती है आपको अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। माना कि मुश्किल है सफर पर सुन ओ मुसाफिर, कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर, कदम से कदम बढ़ाए जा, इस टाइप का सॉन्ग है, बंदेया टाइप का सॉन्ग है। तो उसे सुनिए, वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक है। और एक और सॉन्ग है आरंभ है प्रचंड, ये भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक सॉन्ग है, और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है अपने टारगेट को अचीव करने में, ये मोटिवेट करती है सॉन्ग्स। आजकल के बच्चे तो अरिजीत सिंह सुनते हैं, जुबिन नौटियाल को सुनते हैं, यार क्या कर रहे हो। एक महीना के लिए वो सब छोड़ के इधर आ जाओ, मोटिवेशनल सॉन्ग सुनो, मोटिवेशनल वीडियोस देखो, और ज़्यादा नहीं देखना है, एग्जाम भी करीब है। हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस सोहनलाल रतिराम, मतलब जो नानू काका थे वो सोहनलाल रतिराम को कैसे इम्प्रेस किए थे, तो झूठ फूस बोल के कि हाँ कि जो मेरे दोस्त क्लोज फ्रेंड है ये वो, कि मैं आपके बेटा का बड़ा कुछ ऐसे ही करके वो करवा दिए थे उनको इम्प्रेस करके, क्योंकि जो नानू काका थे वो क्या थे, बहुत ही ज़्यादा शातिर इंसान थे, ठीक है। सोहनलाल के बेटा का कुछ नहीं हो रहा था, तो उसी में ये झूठ फूस बोल के कि हाँ कि जिन जो कैंसिल कर रहे हैं, वो बोले कि वो जो कैंसिल कर रहे हैं आपके बेटा को, वो मेरे क्लोज फ्रेंड है, मैं उनसे बात करके आपके बेटा का काम करवा दूंगा, ठीक है। वाई डिड नानू काका केम एट नरेटर होम, मतलब लेखक के घर पे नानू काका क्यों आए थे, तो कुछ मिनिस्टर से मिलने के लिए आए थे। और कितने दिन के लिए आए थे, 2-3 दिन के लिए आए थे। वो नरेटर के क्या थे, तो मामा थे। और वो जब आने वाले थे, इसका खबर लेखक को कौन दिए थे, तो उनकी माँ दी हुई थी। लेखक की माँ उनके बताए थे कि आपके जो मामा है वो आ रहे हैं 2-3 दिन के लिए, कुछ मिनिस्टर के साथ उनका मीटिंग है। तो ये जो 12 क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश के सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आपको जो पीडीएफ मिलेगा उससे आप याद कर जाओ, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। और पीडीएफ में जितना अंडरलाइन होगा बस उतना ही याद करना है, पूरा याद नहीं करना है, क्योंकि बहुत बहुत सारे आंसर होंगे, तो आपको जितना अंडरलाइन किया जाएगा उतना ही याद कीजिए। और आज 12 आया है, फिर 2 दिन बाद इसके 10 या 12 क्वेश्चन आएंगे, तब तक इसे कंप्लीट कर लेना, ठीक है। बैकलॉग नहीं रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो नेक्स्ट मैं ला रहा हूँ उसमें भी आप पीछे वाले याद ही नहीं किए होंगे। तो 2-3 दिन बाद इसका जो पार्ट 2 आएगा, जिसमें 4 चैप्टर और कवर करेंगे। ऐसे करते करते हम लोग इंग्लिश के पूरा सब्जेक्टिव कर जाएंगे, और साथ में हिंदी पे भी आएंगे। तो हिंदी का जो नेक्स्ट आएगा या फिर इंग्लिश का जो नेक्स्ट आएगा, उस नेक्स्ट आने से पहले जो बैकअप वाला होगा उसे आप पूरा कंप्लीट कर जाना, ठीक है। उसे पूरा याद कर जाना है, क्योंकि बैकलॉग नहीं करना है। जो मिले उसे याद कर जाओ, जितना बोला जाए उतना कर जाओ, मेरे पे विश्वास रखो, बहुत कुछ अच्छा होगा और बहुत ही बढ़िया आप लोग स्कोर कर पाओगे। तो इसका पार्ट 2 आने से पहले 2 दिन में आ जाना चाहिए पार्ट 2। इसका पार्ट 2 आने से पहले आपको क्या करना है कि इसे कंप्लीट कर जाना है, इसके जो सब्जेक्टिव है उसे आपको याद कर जाना है, और बढ़िया से याद करना है। तो पढ़ाई करते रहे और इंजॉय करते रहे, पढ़ाई को इंजॉय करते रहे, बाकी कुछ इंजॉय नहीं करना है। पढ़ाई करते रहे बढ़िया से, और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा, ये लास्ट टाइम है, और पागल वाला मेहनत करो। तो पढ़ाई करते रहे, ऑल दी वेरी बेस्ट प्यारे प्यारे भाइयों और प्यारी प्यारी बहनों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।